बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am your science teacher Miss Noreen from Dar Arkam Iqbal Town campus. Open your science reader. First of all, open your planner week 4 period 16-17. Mention here date 8/5. Organ system in plants, organ system in animals. Organ systems union of organs. Just like cell and tissues, organ also join together to make system. जैसे कि सेल और टिश्यू आपस में ज्वाइन होते हैं, बनते हैं ऑर्गन्स, इसी तरह ऑर्गन्स आप में आपस में ज्वाइन होकर पूरा एक सिस्टम बनाते हैं दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन फॉर द बॉडी, जो कि स्पेशल एक ख़ास फंक्शन जो है करता है बॉडी के लिए. बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सर्टेन सिस्टम्स. एनिमल्स और प्लांट्स के पास सर्टेन सिस्टम्स मौजूद हैं दैट कैरी आउट स्पेशल टास्क फॉर देम, जो उनके लिए स्पेशल टास्क करते हैं. लेट्स स्टडी देम. आए इनके बारे में पढ़ते हैं. प्लांट ऑर्गन सिस्टम. इन प्लांट्स देयर आर टू मेजर ऑर्गन सिस्टम. यहाँ प्लांट में दो किस्म के मेन ऑर्गन सिस्टम हैं दैट वर्क इन एलियंस टू कीप द प्लांट्स अलाइव, जो कि प्लांट्स को जिंदा रहने में मदद देते हैं. These systems are the root system and the shoot system. एक है हमारे पास root और एक है हमारे पास shoot system. Root system and organization of different plant organs, that is roots, its branches and root hair form the root system. अब root system में कौन कौन से organ हमारे पास हैं? Roots होते हैं, उनकी branches होती हैं और root hair होते हैं. This part of the plant is inside the soil. ये मिट्टी के अंदर होते हैं. Roots are vastly spread under the soil and absorb water and minerals फॉर द प्लांट्स. और जो रूट है वो आपके ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा वसी तादाद में फैले हुए होते हैं, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं पौधे के लिए. शूट सिस्टम. द स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. स्टेम, लीफ, ब्रांचेस और फ्लावर जो है वो हमारे शूट सिस्टम में शामिल हैं. दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज अबव द सॉइल. ये मिट्टी से ऊपर की तरफ होता है. द शूट सिस्टम सप्लाइज वाटर, परफॉर्म्स हाइपोथेसिस एंड प्रोड्यूस सीड्स फॉर द प्लांट. अब ये जो शूट सिस्टम है ये अप्लाई वाटर को सप्लाई करता है, फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म वर्क करता है और प्रोड्यूस करता है सीड्स पौधों के लिए. एनिमल ऑर्गन सिस्टम. लाइक प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि प्लांट है इसी तरह और भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है सच एज ह्यूमन, जैसे कि इंसान. हैव मैनी ऑर्गन सिस्टम इनसाइड देम. उनके अंदर भी बहुत से ऐसे ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं that are working diligently to keep them alive, जो कि उनको जिंदा रहने में मदद देते हैं. some of these systems are nervous. इनमें से कुछ जो है वो नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी है, डाइजेस्टिव है एंड स्केलेटल सिस्टम. First of all, we read about nervous system. The brain, spinal cord and nerves collectively make the nervous system. Brain, spinal cord और जो nerves होते हैं वो मिलकर nervous system बनाते हैं किसी भी जानवर या इंसान का. The nervous system coordinates and controls all body functions. जो nerve system है वो हमारा control करता है तमाम body functions को. नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. ये तमाम जो हमारा बाकी हमारे हिस्से होते हैं जिस्म के, वहाँ से मैसेज को लेकर ब्रेन तक जाता है. वेयर द इंफॉर्मेशन इज एवेल्युएटेड एंड बॉडी रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है और फिर बॉडी उसी के मुताबिक काम करती है. सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा दिल और जो हमारी वेंस होती हैं, ब्लड वेंस होती हैं, वो मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं. इन अ सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट पंप्स ब्लड हाई इन ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट, दिल होता है, वो पंप करता है ब्लड को पूरे हमारे जिस्म के बॉडी पार्ट्स पर एंड टेक्स इट इन ब्लड, और इन ब्लड के अंदर चला जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स. किसके जरिए? छोटी छोटी जो हमारी नसें होती हैं उनके जरिए. Respiratory system. The nose, windpipe and lungs work in coordination to make the respiratory system. जो हमारे नाक है, windpipe है और lungs हैं, ये मिलकर respiratory system बनाते हैं. During respiration, the air high in oxygen we breathe in reaches the lungs. रिस्पायरेशन में हम जो हमारी हवा होती है उसे हम ब्रीथ करते हैं, वो जो लंग्स तक पहुंचती है. द लंग्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन. जो हमारा लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं हवा से एंड सप्लाई इट टू द ब्लड, और ब्लड में लेकर जाते हैं.
एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी ब्लड में शामिल हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कंप्रोमाइजेज द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर, ठीक है। लीवर पित्ते को कहते हैं। इट डाइजेस्ट द फूड वी ईट, ये डाइजेस्ट करता है वो ग़िज़ा जो हम खाते हैं। दीज ऑर्गन्स वर्क इन कोलाबोरेशन टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, ये जो ऑर्गन हैं ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को पॉसिबल बनाते हैं। skeletal system, it compromises all the bones present in the body and provides protection to internal organs, ये कंप्रोमाइज करता है हमारी हड्डियों की, जो हमारी बॉडी की हड्डियां हैं उनको, और प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इंटरनल बॉडी पार्ट्स को। एंड आल्सो मेंटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी की शेप को भी मेंटेन रखता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव एन इंटरनल स्केलेटल सिस्टम कॉल्ड इंडोस्केलेटन, कुछ ऐसे जानवर हैं, इंसान हैं जिनकी इंटरनल स्केलेटल सिस्टम होता है जिसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। In some animals, such as spider, grasshoppers, etc., the skeletal is present outside the body. कुछ ऐसे हमारे जो है वो कीड़े मकोड़े हैं जो कि हमारा स्केलेटन है बाहर की तरफ हमें जाहिर होता है, उन्हें हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ह्यूमन जो है वो एंडोस्केलेटन में आता है क्योंकि हमारे तमाम जितनी भी स्केलेटल सिस्टम है वो अंदर मौजूद है। organism union of organ system, different organ system combine and work in coordination, मुख्तलिफ organ system आपस में combine होते हैं और पूरा एक work करते हैं coordination के साथ to make an organism। For example, in the human body, different organ system join to make a whole body, एक इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ organs मिलते हैं और एक पूरी body को बनाते हैं। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखें, ट्री, लाइन, ह्यूमन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट इज ह्यूमंस, ऐसे मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल से मिलने वाले जो मिलकर बनते हैं जिनमें ह्यूमन भी शामिल है। हैव मिलियंस ऑफ सेल इन देयर बॉडीज, इनमें मिलियंस ऑफ सेल होते हैं इनकी बॉडीज में। बट ऑल दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, और ये जो है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर, इन्हें डिवीजन ऑफ लेबर भी कहा जाता है। Throughout the animal kingdom, as the complexity increases, the degree of division of labor also increases। अगर हमारे किसी भी जिस्म में एनिमल किंगडम में हमारी जो है वो कम्प्लेक्शन इंक्रीज होगी, कोई भी नुकसान हमें होगा अंदरूनी तौर पर, तो हमारा लेबर भी बढ़ेगा। इट मेक्स अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम्स वर्क मोर एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, ये जो है हमारे मल्टीसेलुलर यानी कि एक से ज़्यादा सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स का वर्क को एफिशिएंटली और एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। First of all, make a title page unit to cell to organisms in your notebook. We start our written work in our notebook. Class exercise 2, answer the following question in detail. Question 1, describe the plant organ system in detail. Plant organ system. In plants, there are two organ systems, root system, shoot system. Root system. This part of the plant is inside the soil. Roots are vastly spread under the soil and absorb water and minerals from the plant. रूट सिस्टम क्या है? जिसमें वो क्या हमारे ज़मीन के अंदर होता है और एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को पौधों के लिए। आपकी मर्जी है, आप डायग्राम बना लें या डायग्राम कोई भी इस तरह की पेस्ट कर लें। देन इज शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ प्लांट इज अबव द सॉइल, ये ज़मीन से ऊपर होता है। द शूट सिस्टम सप्लाइज वाटर, ये वाटर को सप्लाई करता है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूसेस सीड्स फ्रॉम द प्लांट। Question number 2, explain the following organ system: shoot system, circulatory system, nervous system, skeletal system. First of all, shoot system. This part of plant is above the soil. The shoot system supplies water, performs photosynthesis, and produces seeds for the plants. Class, first of all, do reading by yourselves and then question number 1 and 2 in your notebook. Allah Hafiz, students.